आदरणीय श्रीमान मंगल चंद जी मीणा को आमंत्रित करना चाहूंगा। तो बड़े सम्मान के साथ, बड़े तालियों के साथ, बड़े जोशीले उद्बोधन के साथ मंगल चंद जी मंच पर पधारे, जो आप सभी को आरक्षण, संविधान, पाखंडवाद, मीणा समाज में क्या बुराइयां चल रही हैं, वो SC, ST और माइनॉरिटी के ऊपर वर्तमान समय में क्या समस्याएं सामने आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा सम्मान के साथ आदरणीय मंगल चंद जी मीणा साहब का उद्बोधन आप सुनेंगे। दोस्तों, ये बूंदा आदिवासी मीणा मीणा समाज संस्था और ये मूलवासी आदिवासी मीणा मीणा समाज संस्था, ये आपके बूंदा क्षेत्र 6 जिले, ये आपका सिक्कर, झुंझुनू, चूरू, ये सब लोग यहाँ विराजमान हैं। अलवर जिला प्रमुख, सारे डिस्ट्रिक्ट पदाधिकारी। संविधान में तो समाहित है आपकी विधायिका। तो फिर वापिस एक बार एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था, किसी राष्ट्रीय अखबार के मेन फर्स्ट में न्यूज थी, आज भी निकाल सकते हो, क्या आने वाले समय हम 50 साल तक चुनाव नहीं होंगे। वो किसी ने न्यूज पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो फिर देख लेना, डेट व्हाट्सएप के ऊपर हमारे जो चल रहे हैं उस पर बताते रहते हैं। इसका आज से समझिए, अगर विधानसभा में विधायक नहीं बोलते और लोकसभा में MP नहीं बोलते, तो आप क्यों नहीं बोलते हो? पर्सन ये आता है और उसके लिए बोलने के लिए त्याग और समर्पण चाहिए, और त्याग और समर्पण के साथ साथ वो अंबेडकर का पूरा विचार चाहिए। अंबेडकर कोई जाति नहीं, अंबेडकर किसी धर्म का नहीं, अंबेडकर एक विचार है। उस विचार में आपको जीना पड़ेगा, और वो विचार है अपने आप के लिए जीना, अपने बच्चों को, भविष्य को सुधारना। आज आपकी शिक्षा नीति चेंज कर दी, आपकी कृषि नीति चेंज कर दी, आपकी उद्योग नीति चेंज कर दी, आपकी IAS बनाने वाली पोस्ट डायरेक्ट बना रहे हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी बना के, जो इक्वल टू चीफ सेक्रेटरी पोस्ट होती थी, सारी डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर दी। मैं इस मंच से राजस्थान के मीणा समाज के लोगों से, आदिवासी लोगों से, SC ST वर्ग से, माइनॉरिटी से, OBC को यह निवेदन कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, अगर समय रहते नहीं चेते, आने वाला समय आपके लिए बहुत अंधेरा लेके आ रहा है। अपने आप को घर से निकलना पड़ेगा, और ये दोनों संस्थाएं यही काम करती। और हमारा समाज कमजोर कैसे हो गया, एक छोटा सी उदाहरण मैं बता देता हूं। मीणा समाज, आज एक मीणा और मीणा विवाद, जो विवाद नहीं था, जो विवाद नहीं है, परंतु उस कट्टर मनवादी पार्टी ने 2013 में उसको पैदा किया। एक देश में ऐसा संगठन कार्य कर रहा है जो जाति से जाति को लड़ाता है, जाति के भी टुकड़े करता है, और खुद के 450 संगठन हैं, खुद नाम से कहीं बाहर नहीं आता। उसमें उसके एक संगठन ने मीणा मीणा विवाद का असर संविधान में MINA है, हिंदी में मीणा। इसका एक छोटा सी एग्जाम्पल था, किसका शुद्धि पत्र तत्कालीन सरकार निकालती नहीं निकाली, और ये सरकार भी आने के बाद हमारा बूंदी में भी लगभग 20-30 हजार लोग इस संस्था का कार्यक्रम हुआ। मूलवासी आदिवासी मीणा मीणा समाज का भी खाटू श्याम जी में लगभग 40-50 हजार लोगों का, उन जिलों का वहां कार्यक्रम हुआ। एक पार्टी विशेष जो वर्तमान सरकार है, राजस्थान सरकार, उसके पक्ष में माहौल बना,
राजस्थान के मीणा समाज के लोगों ने तो एक तरफा कांग्रेस को मतदान किया और उस सरकार को हमने बुलाया जो राजस्थान में वर्तमान सरकार है, और उस सरकार में हमने पूरी कैबिनेट को बुलाया था और उस कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी को भी बुलाया था, उप मुख्यमंत्री जी को भी बुलाया, परंतु उसमें आधी कैबिनेट आई आधी नहीं आई। परंतु ये मीणाओकार मीणा विवाद का विमोचन सरकार द्वारा करवाया गया। उसमें हमने ये मीणा विवाद से लेकर SC/ST की सारी प्रमोशन, नौकरियां, आरक्षण, निजीकरण, सारी चीजें की। परंतु 2 साल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय ने इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया। उसमें तत्कालीन पायलट साहब ने कहा इसमें फर्क ही नहीं, हम भी कह रहे फर्क ही नहीं, ऑफिशियली प्रक्रिया से खत्म हो जाता है। हमारे कुछ नेता तो कहते हैं जो हमारे समाज में मनोव्यवस्था से संचालित है कि इसका प्रस्ताव बना के लोकसभा में भेज दो। अरे एक ऑफिशियल प्रक्रिया के मीणा एक ही, हमने ये डिटेल दी और डोटा साहब जी ने उसमें शिक्षा मंत्री आज प्रदेश अध्यक्ष हो रहे, और अभी एक यूपीएससी ने कर दिया कि मीणा पे ये नहीं होगा तो हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे ट्विटर के, मैंने तो 2 साल पहले भेज दिया। अरे 2018 में तो आपकी सरकार आई है, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? इस आदिवासी समाज को गुमराह क्यों कर रहे हैं? मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब को इस मंच से पूछना चाहता हूं कि हम आपके हैं, ये मीणा समाज के लोगों ने आपको आंख मीच के विश्वास किया। आज गुर्जर समाज ने अपनी बातों को किया, 144 लगा दिया, NSA लगा दिया, एक नोटिस देने के साथ ही उनके सारे काम हो रहे हैं और हमारे को 7 साल से परेशान कर रहे हैं। आप हमारे को इसके लिए कोई निचोड़, अभी भी कह रहे हैं सरकार को, सेंटर को भेज देंगे। क्यों भेज देंगे? क्यों भेज देंगे सेंटर को? हमारे गरीब बच्चे गांव में परेशान हो रहे हैं, जो मनोव्यवस्था के लोग परेशान कर रहे हैं। बात को समझना होगा। यहां लोग हर जिले से ये पदाधिकारी 85 विराजमान है, सभी लोग नीचे विराजमान है। ये संस्थाएं दोनों राजस्थान के 60% मीणा क्षेत्र में कार्य कर रही है। हमें कोई मतलब नहीं कांग्रेस से, हमें कोई मतलब नहीं बीजेपी से, हमें कोई मतलब नहीं बसपा से। हमें अगर कोई मतलब है तो ये संस्था मीणाओं की है, मीणाओं के लिए, मीणा समाज के लिए। अगर मतलब है तो आरक्षण SC/ST के साथ कंबाइंड उल्लिखित है, हम SC/ST के साथ। अगर हम हैं तो OBC और माइनॉरिटी के जो सब अधिकार संरक्षित है उन लोगों के लिए। आज आर्टिकल 29 की संरक्षण के लिए है, ये कैसे नहीं कह सकते माइनॉरिटी के लोग हमारा भीमराव अंबेडकर था। आर्टिकल 29-30 किसने पढ़ा ही नहीं होगा, संविधान किसने पढ़ा ही नहीं होगा। हम हमारे तहसील कार्यकारिणी जहां कार्यक्रम होता है लक्ष्मणगढ़ में, खेतड़ी में, यहां भी प्रयास किया था, हम संविधान वितरण करते हैं। तो दोस्तों, मेरे प्यारे महानुभावों, इन संस्थाओं का मेन उद्देश्य संविधान बचाना और आरक्षण बचाना। ये कैसे होगा कि सबसे पहले स्वयं को जगना होगा, सबसे पहले खुद को पढ़ना होगा, सबसे पहले खुद को उठना होगा, सबसे पहले खुद को घर से बाहर आना पड़ेगा। दूसरा, आपके दुश्मनों को पहचानना होगा। इस व्यवस्था में आपके दुश्मन कौन है? एक पार्टी में यह दिशा निर्देश है कि SC/ST का व्यक्तिगत किसी का काम होता है उसका करो, खुद करो। इसकी पॉलिसी पर SC/ST का जो आरक्षण है उसको खत्म कर दो। आप तो जिंदा रखो, पर आज के 1 साल बाद में इसको समूल नष्ट कर दो। इसलिए कुछ लोग हमारे तात्कालिक स्वार्थ की वजह से हमारे अपनों को छोड़ के
और हमारे अपनों के बीच में फूट डालने के लिए पैसा देते हैं। हम राजस्थान के 60% एरिया में ये संस्थाएं कार्य कर रही है। हम उन लोगों का हमारे पास सूची है। हम पूछते हैं क्यों कर रहे हैं ऐसा, कि सर मुझे 25,000 मिलते हैं मेरे को इस संगठन से, मेरे को 15,000 मिलते हैं। क्या काम है तेरा? तो हमारा काम है आपके समाज में जाके एक तो समाज में क्या गतिविधि उसकी रिपोर्ट दो, एक आपस में लड़ाओ, एक मत होने दो, और सही बात है तो आपका काम है विरोध करने का। टांग जरूर खींचो, इसके लिए तुम्हें मुंह मोले पैसे देंगे। हमारे रिटायर्ड अधिकारी, किसी भी स्टेट से डीजी से रिटायर्ड हुए अधिकारी अफसर कर रहा आप, वो अपनी गांव की मीटिंग लेते हैं, वो जो मनोव्यवस्था को स्थापित करने के लिए करते हैं। हमारी टीम के लोग जाते हैं, उनको कहते हैं, जवाब नहीं मिलता है। उनको लालच, आपको टिकट देंगे, आपको मंत्री बनाएंगे। अरे भाई आप डीजी से रिटायर्ड हो गए किसी स्टेट में, आप किसी बड़ी स्पोर्ट्स से रिटायर्ड हो गए, अभी भी मंत्री की ख्वाहिश रही, अभी एमएलए की ख्वाहिश रही। बेरोजगार हमारे बच्चों को वो लोग भर्ती कर रखा है, तत्कालीन उनको पैसा देते हैं। हम उन सारी समस्याओं का ये संस्थाएं, किसी पार्टी का इसके ऊपर चाहती है। रामनारायण जी को बताना चाहूंगा, आप हमारे सीनियर लीडर हैं, हमारी आपसे व्यक्तिगत आज तक ने हमारा काम पड़ा ने ऐसा काम करते हैं कि कानून समझ देश से अगर कोई गलती करेंगे तो जेल में जाना निश्चित है। भारतीय दंड संहिता के तहत यह देश चलता है, अगर अपराध करेंगे तो निश्चित जेल में जाना चाहिए और जाना ही होगा। कानून हाथ में नहीं लेना, लोग कानून को हाथ में लेने के लिए उकसाते हैं। हमें क्या करना है कि जो एक हीरा होता है बाहर रहता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। वो हीरा को ज्यादा से ज्यादा आप किसी अंगूठी में पहन सकते हो, पर अगर वो सारे हीरा एक हो गए तो माला बन जाएगी और वो माला गले में पहनाई जाएगी। तो मेरे समाज के बंधुओं से निवेदन है कि हमें माला बनना है। ये संस्थाएं अंधेरे से उजाले की ओर ले जा रही है, और इस संस्था का पिछले 2-3 साल हुआ है, ये माला आपको देख सकते हो। रामनारायण जी से निवेदन कर रहा हूं, आप माला देख सकते हो। हर डिस्ट्रिक्ट के लोग बैठे हुए हैं, हर तहसील के लोग नुमाइंदे बैठे हुए हैं। ये एक एक व्यक्ति अपने आप में बहुत वजूद है। आप हमारा लीडरशिप करें या नहीं करें, पर आप हमारे लीडर हो, रहोगे, मरते दम तक रहोगे। हम आपके हैं, रहेंगे। आप हमें गाली को जूते मारो, कैसे भी करो, आप हमारे लीडर हो। तो आपसे पहले प्रार्थना करेंगे कि हमारी समस्याओं को लेकर ये संस्था आपके पीछे खड़ी है। एक से एक राजस्थान में बजा देंगे। आपकी उम्र हो चुकी है, हमारे समाज के लिए शहीद होने का प्रयास करो। हम नहीं चाह रहे हैं आप दूसरी लोक में जाए। हमारी इन समस्याओं के जो लीगल डिमांड है, जो हमें पागल समझ रहे हैं, जो मीना विवाद है, नहीं है, इन सारी समस्याओं को लेकर आप अपने धरने पे बैठिए। आप बैठिए तो सही, हम आपके पीछे हैं। क्यों हम लीडरशिप नहीं करनी, नहीं लीडरशिप करेंगे। हम आपके लिए वो चीज करेंगे जो शायद आपने पूरे जीवन में नहीं किया होगा। आपसे हमारी संस्था के लोग सक्रिय जुड़े हुए हैं, खूब सारे लोग जुड़े हुए हैं। चौथवन जी भी आपकी प्रशंसा करते थे, और सारे लोग आपको करीब करीब व्यक्तिगत जानते हैं। मैं लास्ट में मेरी बात को यहां विराम दूंगा कि रामनारायण जी 80 से बाहर हो चुके हैं, और समाज के लिए एमएलए भी रह गए, एमपी भी रह गए, विधानसभा उपाध्यक्ष भी रह गए। और अभी सरकार बच रही थी, इन्हीं संस्थाओं ने मुख्यमंत्री जी को ट्वीट और
हर तहसील से शायद आपको भी व्यक्तिगत मिला या नहीं मिला कि रामरानी मीणा कैबिनेट में होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी के दिमाग की लॉलीपॉप नहीं चाहिए, राजनीतिक शब्द नहीं चाहिए। परिस्थितियां चेंज हो गई और मैं तो ये कहूंगा कि इन समस्याओं को मोर नाचता है, पैर के देख रोने लग जाता है। हम लोग तो आपके लिए व्यवस्था दे सकते हैं, भीड़ ला सकते हैं, अगर कोई खर्च होता है वो व्यवस्था कर सकते हैं, पर हमारा मुखाता तो आप ही। अगर यह हम आपकी फील्ड में होते तो ये काम हम भी कर लेते। तो आपका आने वाला समय ऐसा स्वर्णिम समय हो, ये हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि हमारी बात जो दर्द की बात है, सत्य बात है, 100% प्योर बात है, उस बहुत बड़ी लड़ाई को ये दोनों संस्था लड़ने जा रही है। जो आए हुए लोग, आपको जुझारू होना है, मंचासीन अतिथि जो सक्रिय हैं, आपको लीड करना है और ये बहुत बड़ी लड़ाई के अंदर आप लोग अपने आप के हर आदमी की आहुति होनी चाहिए। ये घर घर बजा के अलग जगह नहीं। अब ये बहुत बड़ी लड़ाई भी है। अगर यहां कोई दानदाता आए हैं, हम सब कर्मचारी अधिकारी तो हमारे बलबूते से कर रहे हैं। अगर यहां किसी ने आरक्षण का फायदा लेकर उचित लगते हो और 2 रुपए अगर यहां देना उचित समझते हो, तो आने वाले टाइम यहां आपको ऐसा चीज भव्य स्मारक मिलेगा। ये स्मारक नहीं, ये त्रिमूर्ति धाम कहलाएगा, ये बूंदा धाम कहलाएगा और इस नाम से ही ये प्रचलित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात को विराम देता हूं। जय भारत, जय संविधान, जय आदिवासी समाज एकता, जय बूंदा आदिवासी मीणा समाज एकता जिंदाबाद। मैंने, हमारे नेता यही हैं, आप सब लोग हैं, करीब करीब लोग चश्मदीद गवाह भी है कार्यक्रम के। हमने कर्मचारी में ये तय कर रखा है कि एक महीने की तनख्वाह तो देनी ही पड़ेगी, टोटल मिला के, एक साथ नहीं। और कोई अगर आज महानुभाव अगर विराजे हैं, देखिए रैंक 3 प्रकार से उतर सकता है, जरूरी नहीं आप फिजिकली हो। आप तन भी दे सकते हैं और एक मजदूर के पास तन है पर धन नहीं है, धन वाला धन दे सकता है, और धन है धन नहीं है समय दे सकता है, और अगर समय नहीं है तो आपकी सोच दे सकते। क्या यहां उपस्थित सभी लोग मेरी बात से सहमत है तो हाथ ऊंचा कर दें। ये लड़ाई 3 साल से चल रही है, अब विकराल रूप धारण करेगी। एक बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी साहब के साथ मीटिंग करेंगे। जयपुर में हमारे सारे एससी एसटी के विधायकों से आज भी आने वाले थे 2-4 विधायक। कोरोना का काल था, आज एससी के विधायकों को भी हमने कॉल किया। आज हमने सबने प्रयास किया, कोरोना का काल था, कार्ड छपा नहीं। आने वाला अंबेडकर दिवस, यह आदिवासी दिवस, आपको भव्य रूप में यह जगह मिलेगी। पूरे भारत देश को यहां से मैसेज जाएगा और इस पुलिस कार्य में अगर यहां विराजमान कोई मंचासीन या अन्य कोई व्यक्ति आर्थिक सहयोग करना चाहे तो आप स्वतंत्र हैं। इन्हीं बातों के साथ मेरी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मीणा समाज एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। विस्तार से आपने